तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? मुझे आशा कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 10th का प्रकाश के बारे में। हम लोग क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। ठीक है ना। देखिए जो भी मतलब आपका जो सिलेबस है उसको हम लाइन से चला रहे हैं। ठीक है ना। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा क्वेश्चन होगा कि आप देख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या यहाँ से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है ना। पहले चैप्टर को, थ्योरी को बढ़िया से आप क्या कीजिए? पढ़िए। थ्योरी को ठीक से पढ़ लीजिए। थ्योरी बढ़िया से पढ़ने के बाद आप बता दीजिएगा कि हाँ सर, एक भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जा रहा है। साइंस में कितना ऑब्जेक्टिव आता है? 20 आता है ना। आता है 20 ऑब्जेक्टिव। आपको मैं दिखा दूंगा 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना। यहाँ से आपको जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप में ये दिखा दिया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से जो है तो मतलब कि सेट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है। देखिए जो बच्चे मतलब अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि हमको लाइफ में कुछ करना है, फ्यूचर में जो है कुछ हमें बनना है, कुछ आगे कुछ करना है, तो बच्चे अभी से मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है ना। और देखिए मेहनत का कोई तोड़ जवाब नहीं होता है। जो बच्चा मेहनत ठीक ठाक से करेगा, कन्फर्म है वो पेपर में अच्छा परसेंटेज लेकर आएगा और अच्छा से वो जो है चीजें करेगा सारी चीजों को। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि पेपर 2 महीना रहे, 1 महीना रहे तो पढ़ ले, ऑनलाइन आकर पढ़ ले, चाहे ऑफलाइन आकर पढ़ ले, चाहे खूब मेहनत कर ले, ट्यूशन कर ले, इससे नहीं होता है। शुरू से बेसिक से आप जो है अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आपका जो सारा क्वेश्चन होगा वो यहीं से होगा, मतलब यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है ना। इतना मैं कह सकता हूँ, बाकी और कुछ नहीं कह सकता हूँ। बच्चों सिर्फ ध्यान से तुम पढ़ लो, मेरे कहने पर कम से कम पढ़ लो। अगर तुम चाहते हो पेपर में कुछ करना चाहते हो, हर सब्जेक्ट में कुछ अच्छा जो है लगाना चाहते हो, नंबर लाना चाहते हो, तो ठीक से क्या कर लो? मेहनत कर लो। ठीक है ना। आप देख लीजिएगा पेपर में, ज्यादा नहीं कुछ कहता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा कि पेपर मतलब आप इस बार का देखिएगा उठा करके, और क्वेश्चन जो बताया जाएगा पेपर को सॉल्व भी करवाया जाएगा आपको। ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से और दिखाया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है बनना है पेपर में। राइट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल साइंस में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश के जो दर्पण होते हैं, मतलब जो दर्पण होता है, मिरर जो होता है 2 टाइप का। एक होता है आपका कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यही कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको कुछ हम कल उसमें बताए थे। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए थोड़ा एक बार फिगर हो जाए, ऐसे फिगर बनता है। ठीक है ना। ये कौन सा दर्पण है बच्चे बताओ? ये कौन सा दर्पण है? आप जान सकते हो कि सर यह जो दर्पण आप बना रहे हैं, यह जो दर्पण आप बना रहे हैं सर, यह कौन सा दर्पण है? यह है आपका कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण ये है? अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे जो आप बना रहे हैं सर, ये वाला कौन सा दर्पण है? ये वाला जो दर्पण आप बना रहे हैं, ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है, बस ध्यान से आप देखते जाइए। फार्मूले भी हम यहीं से सिद्ध करवाएंगे, पूरे फार्मूले आपको निकलवाया जाएगा। ठीक है ना। हम आपको बोले थे इसको आप जो है जो नाम रखना हो M1 M2 कह दीजिए। ठीक है, इस पूरे को अपर्चर कहते हैं, द्वारा कहते हैं, इसको M1 M2 कह दीजिए। ठीक है ना। इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारा कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद से आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बता सकते हो? मतलब इस परावर्तक पृष्ठ के जो बीच बीच वाला भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों ध्रुव कहते हैं, इसको पी कहते हैं। कल हम आपको इसमें समझा दिए थे। ठीक है ना। और सारी चीजों को हम बताए थे। आज हम आप लोग को सिखाएंगे इसमें कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, और 2-3 हेडिंग को आप लोग को बताएंगे हम, और इसको आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप बस एक बार क्लास को देखिए, क्लास देखने के बाद आपको समझ में आए तो बिल्कुल आप जो है खुश होकर अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना। आप बार बार क्लास को देखिए, घर में ये नहीं कर रहा हूं क्लास एक बार देखो, क्लास को आप कितनी बार देखो, बार बार देखने का प्रयास करो। और साइंस में जो है देख लीजिएगा आप, नंबर जो है अच्छे नंबर आएंगे, बस इसी की जरूरत है। अच्छे नंबर की बच्चों बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है अच्छे नंबर की। इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको बढ़िया से मेहनत करना होगा, बढ़िया से पढ़ाई करना होगा। ठीक है ना। देखो टॉपर कौन होता है, मतलब अच्छा नंबर कौन लाता है? वही लाता है जो शुरू से पढ़ा होता है, मेहनत करता है। ये नकल करने वाले इधर झांक लें, वो झांक लें, ये कर लें, ये मतलब कतई अच्छा नहीं होता है। समझो क्या कर लोगे तुम नकल करके? मार्कशीट बटोर लोगे? क्या तीर मार लोगे लाइफ में? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सीधा टू दी पॉइंट अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लो, अपने जो है ज्ञान पे फोकस कर लो। पढ़ाई करोगे समझदारी बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगा तो तुम अच्छी तरह से अपने जो है लाइफ को जो है आगे की ओर बढ़ा सकते हो। ठीक है ना। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप नकल के चक्कर में ना रहें, जितना हो सके ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक आप मेहनत करके दम पे, अपने दम पे पढ़ाई करने का प्रयास करो। देखो बातें बनाना बहुत मतलब आसान होती है, और मेहनत करना और बातें बनाने में बहुत अंतर होता है। इसलिए आप फोकस करिए यहाँ पढ़ाई पे। ठीक है। चलिए आज हम लोग फिर आपको समझाएंगे हम कि यह जो दर्पण के बारे में हम समझ लिए थे कल कुछ। ठीक है ना।
आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। सबसे पहला हेडिंग होगा आपका प्रकाश किरण पुंज, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो प्रकाश किरण पुंज किसको कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश किरण पुंज, देखिए किसी भी शब्द का अर्थ जो है उसमें छुपा होता है, ठीक है ना, उसको कहीं ना कहीं उससे जो है संबंधित है। देखिए प्रकाश तो प्रकाश ही है, प्रकाश जो है ऐसे चलता है, किरण, प्रकाश की किरण ऐसे चल रहा है। देखिए ये क्या है, प्रकाश की किरण। पुंज, पुंज माने पूंज, पूंज माने समूह, मतलब एगो प्रकाश नहीं होगा वही जगह होगा, एक पांजा होगा, मतलब ज्यादा होगा। पुंज मतलब पांजा, एक पांजा समझिए, ज्यादा जहां पे, ठीक है ना। तो एक का प्रकाश किरण पुंज होगा नहीं होगा, और ही इसमें रखी, और ही हम लोग रख दिए, ठीक है, और ही रख दिए, ठीक है। तो कैसे परिभाषा बोलेंगे कि प्रकाश किरणों का वह समूह जो किसी एक ही दिशा में गति करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ रही बात। प्रकाश किरण पुंज वह होता है जो प्रकाश किरणों का वह समूह जो किसी एक दिशा में क्या करती हो, गति करती हो। आप लिख सकते हो कि प्रकाश किरणों का वह समूह, वह समूह जो, इसको मिटा रहा है देखिए ध्यान से, जो वह समूह जो किसी एक ही दिशा में, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे थे, प्रकाश किरण पुंज, ठीक है ना। प्रकाश किरण पुंज का परिभाषा, प्रकाश किरणों का वह समूह जो किसी एक ही दिशा, ध्यान से देखिए, जो किसी एक ही दिशा में चलती है, ठीक है ना, चलती है, तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बात। अब चलिए देखते हैं, ये हो गया प्रकाश का पुंज। मतलब प्रकाश का पुंज का मतलब क्या होता है कि जो है, जैसे इस चीज का मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरण पुंज का मतलब, जैसे कोई प्रकाश किरणें जो है कितने समूह में चल रही है और एक दिशा में चल रही है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। बढ़िया से परिभाषा आपको याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौ प्रकार का होता है बबुआ, बताओ बताओ, तो कौ प्रकार होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जो है आपका, देखिए हम लिख रहे हैं, पहला जो होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है अपसारी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज और अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा क्या होता है, समांतर, समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। ये तीनों होता है इसमें, ठीक है ना। तीनों आपको बहुत अच्छा से याद कर लेना है। याद क्या करना है, आपको समझना है, ध्यान से इसको समझ करके, और तीनों को अच्छा से क्या कर लेना है, समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए ध्यान से, अब हम एक एक को लाइन से समझते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। एक एक को बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद से समझेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। उसके बाद से समझेंगे प्रकाश समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, राइट। ध्यान से सुनिए, आगे हम ऊपर लिख रहे हैं, आप इसको लिखते जाइए, लिखते जाओ बच्चों, लिखते भी जाओगे तो अच्छी बात रहेगा, ठीक है। आप अच्छा से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। चलिए अब आगे देखो ध्यान से। अब आगे हम ये समझते हैं कि सबसे पहला क्या है आपका, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। देखो अभिसारी, एक शब्द आ रहा है, तो शब्द मतलब पता चल रहा है, अभिसारी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अभिसारी का मतलब अगर आप समझ गए ना, समझिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना, कहने का मतलब कि जो है विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न
दिशाओं से, जब विभिन्न दिशाओं से प्रकाश एक पास आकर मिले, एक पास आकर क्या हो, मिले, ठीक है ना। एक पास आकर मिले तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब कि विभिन्न दिशाओं से प्रकाश किरण एक पास इकट्ठा हो, जमा हो, मतलब जैसे देखो यहाँ से चल के यहीं पे जमा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे, फिर ये प्रकाश किरण यहीं से जमा हो रहा है, फिर यही, मतलब कहने का ये है कि सब का सब जो है यहीं पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है। मतलब देखो विभिन्न दिशाओं से प्रकाश किरणें एक पास आकर क्या हो रही है, जमा हो रही है, इकट्ठा हो रही है, ठीक है ना। तो जब कई दिशाओं से प्रकाश किरण एक पास आकर जमा होती है, उस प्रकार के जो है किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, मतलब आप इसको बना सकते हो, आप फिगर देख सकते हो। अभिसारी का मतलब होता है कई जगह से आके क्या होना, जमा होना, ठीक है ना। जैसे देखो ये जो है क्या हो रहा है, फैला है, आकर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ये जमा हो रहा है, ये जमा हो रहा है, क्या हो रहा है, अभिसारी, ठीक है। तो जब जमा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे, राइट। अब चलिए समझ लेते हैं अपसारी क्या होता है, ठीक है। अपसारी, देखो अभिसारी हो गया, अब अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है ना। ये देखिए जब प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें अपसारी एक बिंदु से, एक बिंदु से विभिन्न, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में, ध्यान रखिएगा इसको, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलती है, फैलती है, तो उसे, तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, राइट। मतलब देखिए अपसारी, पसारी, अपसारी माने पसारी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि एक स्थान से प्रकाश किरणों को क्या करना, पसारना, फैलाना। पसारी में खुद लिखा है, पसार दो प्रकाश किरण को, माने एक स्थान से प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। कौन सा प्रकाश किरण पुंज है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज है, ठीक है ना। बस एग्जाम पसारी, पसारी शब्द को ध्यान रखना, तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अब समांतर को समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। साइंस ये सब चीजें जो है कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, हार्ड चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि थोड़ा बच्चों अपना मेहनत भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा, थोड़ा आपको जो है अपनी तरफ से मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेहनत अगर नहीं करेंगे तो फिर समस्या ही समस्या है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या, समांतर प्रकाश की किरण, समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तो समांतर प्रकाश किरण पुंज वह प्रकाश किरण पुंज, वह प्रकाश किरण पुंज, वह प्रकाश किरण पुंज जो, जो एक समान दूरी पर, एक समान दूरी पर होकर चलती है, ठीक है, एक समान दूरी पर होकर चलती है, तो उसे, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं, ठीक है।
क्लियर है, इतना याद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो है जब वह प्रकाश किरण पुंज जो एक समान दूरी पर होकर चलती है, जैसे मान लीजिए ये किरण चल रही है, ये किरण क्या हो रही है, चल रही है, फिर इसी के समांतर एक चल रही है, कहने का मतलब इसके बीच की दूरी हर जगह क्या है, बराबर है। जब बीच की दूरी हर जगह बराबर हो जाएगा, इसी को बच्चों कहते हैं हम लोग समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है ना। ये समांतर प्रकाश किरण पुंज जो है, ये सब लेजर लाइट वगैरह जो आप देखते हो उसमें इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है, सीधे ऐसे चलता है, राइट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या होता है आपका, वो अपसारी जैसे बल्ब जलता है वो क्या अपसारी है, अपसारी का भी बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है, आप जान सकते हो। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें जो है आप ऐसे कर सकते हो, राइट। चलिए, अभिसारी जैसे कहाँ पे दिखाई देता है, आप क्या करते हो, वो जो लेंस आप लगाते हो इसे कागज जलाने वाला, ठीक है, तो प्रकाश किरणों को एक पास क्या करता है, इकट्ठा करता है, प्रकाश किरणों को जमा करता है, इकट्ठा करता है, वो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज हो गया वहां पे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो हम जान चुके हैं, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। बहुत ध्यान से आप कई बार 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 वीडियो को देखिए, अन्य बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी बच्चे फ्री का एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन ले सके और अच्छा से अपनी पढ़ाई को करके और अच्छा नंबर ला सके, ठीक है ना। और बच्चों को जोड़े रहिए, ठीक है ना, बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे रहेंगे तो अच्छी तरह से पढ़ाई होगी और अच्छा से चलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला हेडिंग होगा प्रकाश किरण आरेख। ध्यान से सुनिए, प्रकाश किरण आरेख, ठीक है ना, प्रकाश किरण आरेख, ठीक है ना। ये देखिए प्रकाश किरण आरेख जो है दर्पण पे खींचा जाता है, मिरर पे खींचा जाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश किरण आरेख आखिर कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, अब हम इसके आगे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। प्रकाश किरण आरेख जो है ध्यान से देखो जो है कितने होते हैं, 3 होते हैं। प्रकाश किरण आरेख कितना होता है, 3। यानी प्रकाश किरण आरेख का नियम की अगर बात करें तो कितना होगा, टोटल 3 होगा। इस तीनों नियम को हम लोग देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले किसमें होगा, दर्पण में, देखिए इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है बच्चों, ये जो है आपका ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। अब सुनिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, यहाँ पे पी है और इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष। अभी सब इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे है आपका क्या, पी, पी को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। पी को क्या कहते हैं, पोल ध्रुव, पोल ध्रुव, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ध्रुव से कुछ दूरी पर आपका, कुछ दूरी पर आपका क्या हो जाता है, सी हो जाता है, मैंने इस गोलवा का बबुआ सेंटर होगा, वही सेंटर है पर गोला कही जाए तो बिल्कुल होगा, इसे क्यों नहीं होगा। और तुम्हारे दिमाग इधर उधर हो तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा मन से पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है गोला होगा, तो गोला कौन सी होता है, सेंटर होता है, केंद्र होता है, तो केंद्र हमने क्या कर दिया, बना दिया। अच्छा, केंद्र के बीचों बीच आधावा में जो भविया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस, फोकस, ये क्या है, फोकस है, एक कदम है, आधा आधा होता है, समझ में आ रही है बात, मतलब आधा ये आधा ये, फोकस, फोकस, कोगो फोकस, दूगो फोकस, एगो फोकस, एगो फोकस, कोगो फोकस, दूगो फोकस, माने 2f हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब सुनिए, ये हो गया आपका। अब इसी पे हम सीखेंगे किरण आरेख। किरण आरेख प्रतिबिंब खींचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब जब हम खिंचवाएंगे उत्तल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो ये जब प्रतिबिंब खींचना हम सिखाएंगे, ये तीनों किरण आरेख बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसमें, ठीक है ना। क्योंकि जब उसमें हम प्रतिबिंब को ड्रा करना खिंचवाएंगे तो इसमें से कोई ना कोई 2 आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई 2 अप्लाई करेंगे और बहुत बढ़िया से आसानी से प्रतिबिंब खींचेंगे, देखिएगा कितना बढ़िया याद होगा। एक भी रटना नहीं पड़ेगा कि वस्तु कहाँ रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सर वस्तु को यहाँ रखे तो वहां बनेगा, एक भी रटने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप देखिएगा निकल करके आएगा। कैसे प्रतिबिंब खींचा जाएगा, बहुत आसानी से जो आपको समझ में आएगा, बस आप बस ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से बने रहिए, आपको हम इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, इतना तो हम कह सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे करना वैसे कीजिए, लेकिन मेरा कहना है कि आप जो है बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत बारीकियों से देखिए और इसको पढ़िए, ठीक है ना। और पढ़ करके बस नंबर लेकर निकल जाइए अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो किरण आरेख जो है कब होता है, 3। 3 कौन कौन होता है, देखिए सबसे पहले होता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, यानी प्रकाश किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर। देखो भाई कौन सी हुआ, मुख्य अक्ष है, कौन अक्ष है, मुख्य अक्ष है, कौन अक्ष है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर है, समांतर माने दोनों के बीच की दूरियां हर जगह कौन सी बराबर हो। अब ऐसा नहीं कि रेखा खींचा है समांतर है, नहीं, ये कहाँ समांतर है, कौन लोग कहेगा कि समांतर है, समांतर नहीं है, ये समांतर है, ठीक है। देखो जिसके बीच की दूरी बराबर, अब ये मुख्य से समांतर जाने प्रकाश की किरण कहाँ से ऊपर चली जाती है, फोकस से होकर के चली जाती है, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। बताओ है कौन सा दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है,
अवतल दर्पण, ठीक है ना। इसके बाद से हम कौन सा दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे। इधर उत्तल दर्पण जब बनाएंगे तो उसमें जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना। इसमें चली जाती है, उसमें जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। क्योंकि अब देखो ना, अगर हम यहाँ बना रहे हैं, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम अगर उत्तल दर्पण बना रहे हैं, ठीक है ना, अगर उत्तल दर्पण यहाँ बनाया जाए, ध्यान से देखना बच्चों, या उत्तल दर्पण अगर बनाया जाए तो ये आपका जो है P हो जाएगा। यहाँ पे आपका C इधर होगा ना, C कहाँ होगा, इधर कौन पड़ेगा कि C इधर होगा जी। C इधर बना तो गोलवा तो यहाँ नहीं तो बनेगा इसे चंद्रमा की तरह। C इधर होगा तब ना गोला है ना बनेगा, क्योंकि गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण, इसलिए C यहाँ पे हो गया। और F कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है ना, फोकस हो जाएगा। ये बताइए वस्तु को अगर हम इधर रखें तो यहाँ से समांतर की ले जाएगी और ये इधर चला जाएगा, और देखिए जाती हुई क्या हो रही है, फोकस की ओर प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। ये होता है आपका जो है उत्तल दर्पण और ये होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये पहला आप जो है सीख चुके हैं, ये आप कौन सा सीख चुके हैं, पहला कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। बहुत अच्छा से सीखिए, इसको आसानी से सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सारी चीजों को बढ़िया से पढ़ते जाएंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है ना। चलिए पहला हो गया मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस। बड़े याद कर लो, बतियाइए। प्रतिबिंब को खींचने में बहुत आनंद दिलाएगा, बहुत मजा आएगा प्रतिबिंब खींचने में, ये बता देगा कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अच्छा से सारी चीजें आपको याद समझ में आ रही है, आ रहा समझे, बस देखते जाओ इसको, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, मुख्य के समांतर जाने वाली फोकस, ठीक है। अब यही पे उल्टा कर देगा, फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समान, एरो खाली चेंज करना है, एरो को जैसे घुमाए तो तुरंत चेंज हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस, अब फोकस से होकर जाने वाली समांतर, बस हो गया, इतने हैं। दूसरा हम यही लिखवाएंगे कि फोकस की ओर जाने वाले प्रकाश की, देखो बना दे रहे फिर से एक जो है समझाने के लिए बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आपका आगे दर्पण है, देखो फोकस की ओर जाने वाले प्रकाश किरण, मान लीजिए क्या फोकस है, इधर हम कोई प्रकाश किरण भेज रहे हैं, अगर इसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर चली जाती है, समांतर होकर चली जाती है, देख रहे हो ना, मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। तो ये कौन सा नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। पहला नियम समांतर जाने वाली फोकस, और दूसरा नियम क्या होता है, फोकस की ओर जाने वाली समांतर, बस दो हो गया। और तीसरा होता है सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है, निकल जाती है। देखो यही तीन नियम है, मतलब क्या नियम बनाया गया, कुछ है नियम है नहीं, किताब में इतना पढ़ा पढ़ा लिखा है कि बच्चा पागल हो जाता है देखकर, एकदम परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ा उसके अंदर, ये जाएगा वो आएगा ये आएगा, कुछ नहीं है इसमें, मतलब चंद मिनटों का काम है। देखो ना कि समांतर जाने वाली फोकस, फोकस जाने वाली समांतर, सी से जाने वाली सीधे, क्या करना है इसमें, तीन ही तो नियम है इसमें, और ये तीनों नियम आपको प्रतिबिंब खिंचवा देगा। ये प्रतिबिंब कैसे बनवाएगा कि देखेंगे आप ये कैसे प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका प्रकाश किरण आरेख का हेडिंग है, प्रकाश किरण आरेख आप खींचना बढ़िया से सीख जाइए, ठीक है ना, ताकि जो है आपको बढ़िया से सारा चीज क्या हो समझ में आता है, राइट। चलिए ठीक है, तो इतना आज हम लोग समझ गए, और आप जो है बढ़िया से इसको सीखिए जानिए। अगले दिन हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे, अगला जो आपका हेडिंग होगा, अगले दिन जो हेडिंग होगा आपका वह होगा आपका दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है ना। ये होगा आपका दर्पण से संबंधित क्या, परिभाषाएं, ठीक है ना। ये दर्पण से संबंधित परिभाषाएं अगले दिन हम बताएंगे, अभी बता सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम वैसे डिले हो गया है, हम इसको जो है अगले दिन आपको कवर करेंगे बढ़िया से। इसके बाद से हम प्रतिबिंब खींचना बताएंगे, इसके बाद हेडिंग क्या होगा, प्रतिबिंब खींचना सिखाएंगे, और इसके बाद से जस्ट आपको हम ले चलेंगे फार्मूला कैसे बनता है, इसका फार्मूला को सिद्ध करवाएंगे, और सिद्ध करवाने के बाद से न्यूमेरिकल आप देखिएगा कितना आनंद आएगा करने, ठीक है ना। इसमें तीन फार्मूले बनते हैं, आपका होता है F बराबर R/2 एक, और एक होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, और एक होता है आवर्धन क्षमता जो होता है इसका, रेखीय आवर्धन जो होता है m से दर्शाते हैं, m बराबर होता है I/U बराबर -V/U। इसके द्वारा आपका फार्मूला बनवाया जाएगा, पूरा सिद्ध करवाया जाएगा, उसके बाद से चिन्ह परिपाटी पढ़ाते हुए आपको सब चीजें हम बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप जुड़े रहो, क्या रहो, जुड़े रहो, और अन्य बच्चों के साथ भी क्या करो, शेयर करो और जोड़ो उनको, और बताओ कि इस बार की तैयारी बहुत मजेदार होगी। यदि आप लगे रहे, यदि आप मेहनत करते रहे मेरे साथ, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका पेपर खराब नहीं होने दिया जाएगा, आप बढ़िया से पेपर देने जाएंगे, आप अच्छा से मेहनत करके आएंगे, अच्छा नंबर लेकर के आप आएंगे, ठीक है ना। वैसे भी जो है आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, अपना मेहनत कीजिए, मेहनत पे विश्वास करिए, पहले मेहनत करो, बाकी आगे जो होगा सो देख लेंगे, नकल होगा चाहे जो भी होगा उसको देखा जाएगा, लेकिन पहले एट फर्स्ट टाइम फोकस ऑन योर हार्ड वर्क स्टडी एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू गेट योर सक्सेस, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।